हेलो एवरीवन, मैंने बनाया आप लोग के लिए क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट इंजीनियर का रोड मैप। तो चलते अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 घंटे लगते हैं, बेसिक टू एडवांस कवर हो जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नेटवर्किंग के थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसमें आपको पता होना चाहिए TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, वैसे मॉडल क्या होता है, SSH क्लाइंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आप डेटाबेस पढ़ोगे, डेटाबेस पढ़ने के बाद डेटाबेस में आप थियरी कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और प्रैक्टिकल करोगे। प्रैक्टिकल में आप कौन सा यूज कर सकते हो, MySQL यूज कर सकते हो, MongoDB यूज कर सकते हो। अब आप ये पूछोगे कि कौन सा यूज करूं, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि MongoDB के साथ जाओ। MySQL थोड़ा डिफिकल्ट है, MongoDB आपको क्लियर भी हो जाएगा और अच्छे से आप प्रिपेयर हो जाओगे MongoDB के लिए, और आपके डेटाबेस भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे थियरी के साथ और प्रैक्टिकल, राइट। उसके बाद जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने साथ में थियरी के साथ ही अगर आपने लिनक्स कर लिया तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो आपके थियरी कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और आपको लिनक्स के सब कमांड्स पता होंगी कि लिनक्स में कैसे कमांड्स वर्क करते हैं, क्योंकि कमांड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, तो आप कमांड्स के बारे में जान लेना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिस्टम डिजाइन पढ़ेंगे। सिस्टम डिजाइन पूरा थियरी कॉन्सेप्ट है, और अमेज़न इंटरव्यू में पूछता है सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आपको सिस्टम डिजाइन से आना चाहिए अच्छे से, क्योंकि अमेज़न आपसे ये सब इंटरव्यू में पूछेगा। डेटाबेस के थियरी कॉन्सेप्ट पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थियरी कॉन्सेप्ट पूछेगा, ये सब आपसे पूछेगा। उसके बाद आपका लिनक्स कवर हो गया। लिनक्स कवर होने के बाद प्रैक्टिकल्स में आपने अपना लिनक्स कवर कर लिया, डेटाबेस कवर कर लिया। अब आप जाओगे क्लाउड पे। आप क्लाउड कौन सा ले सकते हो, AWS ले सकते हो, GCP ले सकते हो, एज्योर ले सकते हो, बट ये आपका पर्सनल सजेशन है आप कौन सा क्लाउड लो। बट मैं अपना सजेशन दूँ तो आप AWS के साथ जाओ, क्योंकि 80% मार्केट में AWS शेयर होता है, ठीक है। तो 80% मार्केट में AWS चल रहा है, तो आप AWS के साथ जाओ, आपका रिज्यूम जल्दी सिलेक्ट हो जाएगा GCP और एज्योर के कंपेरिजन में, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी है आप AWS के साथ जाते हो तो, राइट। तो आपने अगर अमेज़न वेब सर्विस का सर्टिफिकेशन किया है और आपने अपने रिज्यूम में ऐड कर लिया, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप अब आप बात करोगे प्रोजेक्ट्स की, तो आप प्रोजेक्ट कौन से बना सकते हो, तो मैं आपके लिए 2 प्रोजेक्ट लाया हूँ। AWS का पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लोगे अच्छे से, तो आपके 2 प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। एक तो हमारा क्रिएटिंग एन RDS डेटाबेस इन अ प्राइवेट सबनेट ऑन EC2 मास्टर नोड्स, और दूसरा प्रोजेक्ट है कि एडिशनल यू कैन डिप्लॉय द एप्लीकेशन ऑन द EC2 मास्टर नोड। ये 2 प्रोजेक्ट बना दो, आपका रिज्यूम मस्त हो जाएगा, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर। जो भी आपको मैंने इतना बताया, ये सब चीजें आप रिज्यूम में ऐड कर दो। फिर आप अपना इंटर्नशिप ले लो, जॉब ले लो, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा इंटर्नशिप में कि क्या और क्या क्या सीखना है, राइट। इतनी चीज़ें करने के बाद आपको पता चलता है कि इंटर्नशिप में मेरे को ये चीज़ें आनी चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए, तो वो चीज़ आप सीख लो, ठीक है। तो जैसे कि आप इंडस्ट्री में काम करो, तो इंडस्ट्री में आपको पता चला हाँ क्लाउड में मेरे को पाइथन चाहिए, जावा चाहिए, या C++ चाहिए, जो भी लैंग्वेज चाहिए, गोलैंग चाहिए, तो वो लैंग्वेज पे आप काम करो। जैसे कि पाइथन सिखा रहे तो आप पाइथन के साथ चाहो, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पाइथन रखा हुआ है, तो आप पाइथन में आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो और ओप्स कॉन्सेप्ट सीख लो। ओप्स कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। क्या ओप्स कॉन्सेप्ट आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। ओप्स कॉन्सेप्ट का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये आना चाहिए हमें, और ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, हम बन गए क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट इंजीनियर, ठीक है। पर एज एन जॉब पर्सपेक्टिव इंटर्नशिप के लिए आपको इतना प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है, इतना प्रोजेक्ट बना लिया सब ठीक है, बट अगर आपको एज एन जॉब चाहिए, आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई करो, तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आपको पाइथन आना चाहिए, राइट। तो आपको पाइथन अच्छे से आना चाहिए। पाइथन में बेसिक कॉन्सेप्ट आपके कवर होने चाहिए, ओप्स कॉन्सेप्ट कवर होने चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियर के रोल के लिए अप्लाई करो, ना कि इंटर्नशिप्स के लिए। तो आपको ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग के भी क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।